हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसी का हम लोग इस वीडियो में इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से आपका जितना भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग यानी कि लघु और दीर्घ प्रश्न बनता है, सभी को हम लोग इस वीडियो में समाप्त करेंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्लीज आप उसको नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक दोस्तों ये वीडियो देखने का फायदा नहीं है। आप एक दिन, 2 दिन या फिर 1 महीने के अंदर में इन सभी प्रश्नों को भूल जाएंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को रोक करके प्लीज सभी क्वेश्चन को नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है आपका यही बनता है कि उसने कहा था जो है क्या है, वो एक कहानी है। ध्यान रखिएगा, उसने कहा था जो है एक कहानी है, और उसने कहा था जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपको यही पूछा जाएगा, उसने कहा था जो कहानी है उसके सारांश को लिखें। तो देखिए सारांश का मतलब क्या होता है, बेसिकली कि पूरे चैप्टर से आपने क्या समझा या फिर इस चैप्टर में क्या कहानी है, उसी को बस शॉर्ट में लिखना है। तो मैं तो आपको कई बार बता चुका हूं कि इसमें जो है मुख्य रूप से 2 किरदार होता है। एक का नाम होता है लहना सिंह, जैसे कि आप सबको पता है, और एक का नाम होता है सूबेदारनी जी। बस लहना सिंह का जो उम्र होता है 12 वर्ष और सूबेदारनी जी का जो उम्र है वो होता है 8 वर्ष। दोनों की जो मुलाकात है फर्स्ट टाइम होती है तांगे के नीचे, या फिर बोल सकते हैं कि अमृतसर बाजार में दोनों की पहली बार मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद फिर लड़का पूछ बैठता है कि क्या तेरी कुर्माई हो गई। फिर लड़की धर करके जवाब देती है, फिर बाद में एक दिन बोल देती है कि हाँ मेरी हो गई, कल ही हुई, देखो ये मेरा दुपट्टा। इस तरीके से बोलने के बाद लड़का तो बेचारा परेशान हो जाता है। फिर जो है कहानी सीधा युद्ध में चले जाती है, और फिर जो है कुछ देर बाद कहानी समाप्त हो जाती है। बस यही सारांश को जो है आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। सारांश का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं उसका जो बेसिक मोटो है, यानी कि उसका जो शॉर्ट में, जो अगर हम लोग कोई कहेगा कि इसको शॉर्ट में आप बताओ, तो वही शॉर्ट में आपको लिखने के लिए कहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आएगा कि उसने कहा था जो कहानी है उसके सारांश को लिखें। तो देखिए सारांश को आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। कहानी का प्रारंभ जो है वो अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका, ध्यान रखिएगा बालिका का जो उम्र है वो कितना था, 8 वर्ष था, ठीक है। तो 8 वर्ष सिख बालिका तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से होता है। यानी कि आपको ये कहा जा रहा है कि जो बाजार में जो वार्तालाप शुरू होती है, कहां पर, वो अमृतसर बाजार में। एक लड़की जिसका उम्र है 8 वर्ष, एक लड़का जिसका उम्र है 12 वर्ष, ये दोनों का जो वार्तालाप है, जो कन्वर्सेशन है, वो एक बाजार से शुरू होती है, ठीक है। दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे, और ये दोनों जो बालक बालिका है वो कहाँ पर आए हुए हैं, अपने मामा के वहां। जैसे कि आप लोग अपने नानी के वहां जाते हैं, मामा के वहां जाते हैं एकदम मेहमानी वगैरह खाने के लिए, तो सेम ये दोनों भी जो है अपने मामा के वहां आए हुए हैं, ठीक है। ये बालक भी और बालिका भी। प्लीज मैं आपको तोड़ तोड़ के एक एक लाइन को समझाऊंगा, तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको पूरे क्वेश्चन आंसर जो है याद हो जाएगा, बिल्कुल एकदम दिमाग में आपका बैठ जाएगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए, तो अमृतसर बाजार में जो है दोनों की मुलाकात होती है। दोनों ही बालक बालिका जो है अपने मामा के वहां आए हुए थे, और बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने के लिए बाजार में आते हैं। बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछता है कि क्या तेरी कुर्माई हो गई। यानी कि कुर्माई का मतलब सगाई, सगाई का मतलब मंगनी। तो क्या तेरी मंगनी हो गई। इस पर बालिका जो है कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर जवाब देती है। क्या कहकर, धत कहकर। प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि जब बार बार जो लहना सिंह पूछते थे, लहना सिंह किसका नाम है, लड़का का नाम, तो लहना सिंह बार बार पूछते थे कि तेरी कुर्माई हो गई, तो लड़की क्या कह के जवाब देती थी, तो धत कहकर जवाब देती थी। क्या कहकर, धत कहकर, ठीक है। और धत कहकर जवाब देने के बाद वो दौड़ जाती थी, और लड़का मुंह देखता रह जाता था, ठीक है। और लड़का जो है वो मुंह देखता रह जाता था। ये दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर कभी टकरा जाते थे, और वही प्रश्न और वही उत्तर। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा, यानी कि क्या तेरी कुर्माई हो गई। फिर से बालक जो है बार बार ही पूछता था। एक दिन फिर वही हुआ कि बालक ने पूछा कि क्या तेरी कुर्माई हो गई, और इस बार जो बालिका है वो अपने जवाब को एकदम बदल करके दिया, और उन्होंने यानी कि लड़की की संभावना के विरुद्ध दिया, और मतलब कि वो लड़की बोली, यानी कि सूबेदारनी बोली कि हाँ हो गई, ठीक है। इस उत्तर को सुनकर लड़का जो है चौंक पड़ता है और पूछता है कब। लड़की कहती है कल, देखते नहीं ये रेशम का करा हुआ साल, साल का मतलब दुपट्टा, देखो ये मेरा दुपट्टा है, और मेरी जो कुर्माई है यानी कि जो मंगनी है वो कल हो गई है। और यह कहकर भाग जाती है, परंतु लड़की के ऊपर मनोवरजपात होता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा तनाव में, टेंशन में आ जाते हैं, और वहीं किसी को नाली में धकेलता है, किसी छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है,
किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है और किसी सामने आती हुई वैष्णवी से टक्कर मार देता है। एक लड़की उधर से आती है, उससे भी टक्कर मार देता है और फिर वो लड़की जो है इसको गाली भी देती है और कहती है कि क्या तुम अंधा हो गए हो। तो कुछ इस प्रकार का, यानी कि जब एक लड़का किसी लड़की को पूछता है, पहले तो खूब बेपनाह प्यार करता है, लेकिन जब उसको असलियत मालूम होती है कि नहीं ये लड़की की शादी हो चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय उस लड़का पर क्या बीत रहा होगा। सेम वही सिचुएशन जो है यहाँ पर लहना सिंह के साथ चल रहा था। ठीक है, कहानी का पहला भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त होता है। कहानी जो है टोटल 5 भागों में बांटा हुआ है, तो जिसमें से जो पहला भाग है उसमें सेम टू सेम यही कहानी है नाटकीय रूप से, यानी कि बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, इस बालक का नाम था लहना सिंह और बालिका बाद में सुबेदारनी के रूप से हमारे सामने आती है। इस घटना के 25 वर्ष के बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है और कहानी का टोटल 5 भाग में है, तो पहला भाग जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है और जस्ट इसके 25 वर्ष के बाद में कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है और ये सीधा एकदम युद्ध में जाकर के रुकता है। ठीक है, और लहना सिंह युवा हो गया और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया। अब वह 77 राइफल्स में जमादार है। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपने जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया था। कौन? लहना सिंह के बारे में बात हो रही है। वहीं उसे अपने रेजिमेंट के अवसर की चिट्ठी मिलती है कि फौज को युद्ध पर जाना है, फौरन चले जाओ। ये किसको मिलता है? ये चिट्ठी लहना सिंह को मिलता है। जैसे कि कभी कभी सोल्जर वगैरह, फौजी वगैरह घर का छुट्टी में आता है, तो अचानक कोई अगर युद्ध हो गया, कोई हमला हो गया, तो तुरंत फिर उन लोगों के पास चिट्ठी आता है कि जल्दी से जाओ, फिर से युद्ध जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, तो फौरन चले जाओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को लाम युद्ध पर जाना है। लाम मतलब युद्ध, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो कहानी है वो ये है कि लहना सिंह जो है उनके बेटे को, किसके बेटे यानी कि सूबेदारनी का बेटा और उसका पति को बचाने के लिए अपना जान तक दांव में लगा देता है। बस यही से जो है कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि लहना सिंह को चिट्ठी मिला कि जाओ बॉर्डर पे युद्ध जो है शुरू हो गया। ठीक है, युद्ध पर जाना होगा, फौरन चले जाओ। इसी के साथ सेना के जो सूबेदार हजारा सिंह कौन है? हजारा सिंह जो है वो सूबेदारनी का पति है। ठीक है, उसको भी एक चिट्ठी मिला। उसके चिट्ठी मिलने के बाद उसका जो बेटा है जिसका नाम है बोधा सिंह, ध्यान रखिएगा, हजारा सिंह का बेटा यानी कि सूबेदारनी का बेटा का नाम है बोधा सिंह और सूबेदारनी का पति का नाम है हजारा सिंह। इन दोनों को भी चिट्ठी मिलता है और ये दोनों भी जो है युद्ध पर चले जाते हैं, यानी कि युद्ध पर जाना है और ये भी चले भी जाते हैं, अतः साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और वह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। कौन? सूबेदार यानी कि सूबेदारनी जी की बात हो रही है। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तब अकेले में सूबेदारनी उसे कुरमाई हो गई वाला वाक्य दोहराकर उस 25 वर्ष वाले पहले की घटना को याद दिलाती है। ठीक है, और जब वो अकेले चलते हैं, तीनों युद्ध में जब जा रहे होते हैं, तो सूबेदारनी जी अकेले में उसको बोलती है कि तेरी कुरमाई हो गई। ये वाला बात को सुना करके उसको याद दिलाता है कि हम जो है 25 वर्ष पहले इस तरीके से मिले थे, अपना पहचान दिलाती है। तो 25 वर्ष पहले की घटना को याद दिलाती है और कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी। आप सबको पता भी है, मैंने इसके बायोग्राफी में यानी कि इस लेखक का जो परिचय बताया था वहां पर मैं आपको पढ़ाया भी था कि सबसे पहले जो लड़का लड़की का मुलाकात होता है वो तांगे के नीचे होता है। तांगे क्या होता है? जैसे कि घोड़ा गाड़ी होता है ना, ऊपर में झोपड़ी वगैरह, तो लड़का जो है सबसे पहले सूबेदारनी जी को एक तांगे के नीचे आने से बचाता है। तो उसी घटना को यहाँ पर याद दिलाता है कि घोड़ों की लातों से उसकी रक्षा की थी। उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र जिसका नाम क्या है? बोधा सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम को आपको याद रखना। बेटा का नाम बोधा सिंह और पति का नाम हजारा सिंह। ठीक है, तो उसी प्रकार फिर से बोलती है, किसको बोलती है? लहना सिंह को बोलती है। सूबेदारनी जी बोलती है लहना सिंह को कि उसी तरीके से मेरा एक पुत्र की भी रक्षा करना और पति की भी रक्षा करना। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात ललन सिंह के दिल को छू जाती है। युद्ध, ललन नहीं होगा यहाँ पर, लहना सिंह होगा। यह बात लहना सिंह के दिल को छू जाती है। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे को अपने प्राणों की चिंता ना करके जान बचाई, पर इस कोशिश में वह खुद घातक रूप से घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध लिया और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति और उसके पुत्र को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया, यानी कि एकदम सही तरीके से उसके जो पति था हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह, दोनों को गाड़ी पर बैठा दिया, सकुशल यानी कि आराम से बैठा दिया। और चलते हुए कहा, सुनिए तो सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैं कर दिया। सूबेदार पूछता ही रह गया उसने क्या कहा था। ये बात जो है सूबेदार पूछता ही रह गया। ठीक है, फिर जो है मतलब कहा था कि गाड़ी चल दी। बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा और कमरकंद खोलने को कहा, क्योंकि वह खून से टार था तथा मृत्यु निकट होने पर
जीवन की घटनाएं चलचित्र के समान घूम गई और अंतिम वाक्य जो उसने मुंह से निकाला था वह ये था कि उसने कहा था इसके बाद अखबार में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम अरसद सूची मैदान में घावों से भरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार सिंह। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए में परिचय उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, जो पैदा हुआ था, उसके कारण उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्य को स्मरण रख उसके पति व पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था। अब देखिए, वीडियो को छोड़ना नहीं है, आपको समझना है। अब सारांश मैंने आपको यहाँ पर इतना बताया, तो इतना आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना है वो 1 से 1.5 पेज, ठीक है, 1.5 से 2 पेज, 1 पेज नहीं, कम से कम 1.5 या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 पेज आपको लिखना है। तो कहानी जो है किस तरीके से खत्म, आपको तो पता चला कि तीनों युद्ध में जाता है। युद्ध में जाने के बाद सूबेदारनी जी उसको याद दिलाती है कि देखो हम 25 साल पहले मिले थे, तुमने पूछा था, तेरी कुर्बानी हो गई और तुमने मुझे तांगे से बचाया था, ठीक है। तो ये याद दिला करके इस तरीके से उसको बताती है और कहती है कि जैसे तुमने मुझे तांगे से बचाया था, सेम वैसे ही मेरा बेटा जिसका नाम है बोधा सिंह और मेरा पति जिसका नाम है हजारा सिंह, इन दोनों को भी बचाना। ये कौन कहती है? सूबेदारनी जी कहती है लहना सिंह से, ठीक है। उसके बाद फिर जब युद्ध होता है तो अपने जान में खेल करके, अपने जान एक प्रकार का घायल होकर के दोनों को, यानी कि बेटा और पति को बचाता है, सकुशल गाड़ी में बैठाता है और उनको एक चिट्ठी देता है, ठीक है। हजारा सिंह को एक चिट्ठी देता है, उसमें कहता है कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। हजारा सिंह वहां पर पूछता भी कि किसने क्या कहा था, मतलब किसने ने क्या कहा था, लेकिन ये कुछ नहीं बताता, बस ये कहता है कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। इसीलिए इस कहानी का नाम भी पड़ता है उसने कहा था, क्योंकि उसने कहा था, किसने? बल वही हजारा सूबेदारनी ने, ठीक है। और उसके बाद कहानी जो है समाप्त हो जाती है। कुछ इस प्रकार के आपको जो है सारांश को लिखना है। सारांश कभी कभी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इस तरह का सारांश आपको याद रखना है, बहुत ही मजेदार है, छोटी सी बात है, याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? मैंने अभी आपको बताया, उसने कहा था जो कहानी है वो 5 भागों में बटी हुई है। अब आपको पूछा गया कि कहानी के किन भागों में युद्ध का वर्णन है, यानी कि कहानी का कौन सा भाग में या फिर कितने भाग में युद्ध का वर्णन है। तो ध्यान रखिएगा, दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का दृश्य दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सभी चीज। तो उसने कहा था जो कहानी है, सबसे पहले उसने कहा था एक कहानी है जो कि 5 भागों में बटा हुआ है। 5 भागों में से 3 भाग जो है, यानी कि दूसरा और तीसरा और चौथा, टोटल 3 भाग में जो है युद्ध के बारे में दिया गया है, यानी कि दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध के बारे में दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें, यानी कि कहानी में जिनके जिनके मुख्य किरदार होते हैं। कहानी में कई पात्र हैं जिनमें से कुछ प्रमुख है और कुछ गौण। कहानी के पात्रों के नाम निम्नलिखित है। जो जो मुख्य किरदार है उसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला है लहना सिंह, जो कि नायक होते हैं, लहना सिंह, ठीक है। सूबेदारनी, उसके बाद सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह सूबेदार का बेटा, और अतर सिंह लड़की का मामा, महा सिंह जो कि सिपाही होता है, वजीरा सिंह जो कि सिपाही होता है, आदि। तो कहानी का जो मुख्य किरदार है वो आपको यहाँ पर दिखा गया, लहना सिंह, जो इसके बारे में आपको पता ही, सूबेदारनी जी आपको पता ही है, उसका पति जिसका नाम है हजारा सिंह और उसका बेटा जिसका नाम है बोधा सिंह। ये 4 किरदार के बारे में पता है। अगला किरदार आपका अंतर सिंह है, मान सिंह और वजीरा सिंह है। सिंह करके सब कुछ है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिए। पहला जो सारांश था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, दूसरा क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट था, उसने कहा था कहानी कितने भागों में, तीसरा भी, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, यानी कि लहना सिंह के बारे में आपको परिचय पूछा जा रहा है, वो भी अपने शब्दों में, यानी कि खुद के लैंग्वेज में आपको देना है, ठीक है। देखिए लहना सिंह जो है वो एक वीर सिपाही है। लहना सिंह क्या है? एक वीर सिपाही है। वो, उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभरकर सामने आई है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? लहना सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो है कहानी का प्रमुख पात्र है और नायक भी है, और लेखक जो है उसके चरित्र को पूरी तरीके से इस कहानी में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। चलिए अब कहानी का नायक को समझते हैं। कहानी का जो नायक है वो नायक क्या होता है? देखिए कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास घटता है, यानी कि इस कहानी में जितना भी घटनाक्रम होता है वो सभी किसके आसपास? लहना सिंह के आसपास घटता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। और इससे यह स्पष्ट होता है, बिल्कुल प्रूफ होता है कि ये कहानी का जो है मेन रोल है, मेन अदाकार है, या फिर बोल सकते हैं कि कहानी का हीरो जो है वो यही है, लहना सिंह है, ठीक है। सच्चा प्रेमी क्या हो गया? तो लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय भावना ने जन्म लिया था जो प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रखा था। तो सच्चा प्रेमी हो गया, क्योंकि बचपन में 12 साल की जब उम्र में थे, 8 साल की सूबेदारनी जी थे, दोनों के बीच प्यार हुआ था, तेरी कुर्बानी वगैरह पूछा था, लेकिन 25 साल के बाद भी उसको ये बात याद रहा, एकदम प्यार को जो है जिंदा रखा, और फिर देखिए उन लोगों के लिए ही अपना जान को दे दिया, ठीक है। तो लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से अपना हृदय में बसा रखा था।
अब बहादुर तथा निडर, लैला सिंह बहादुर तथा निडर भी था। देखिए, लैला सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो बैठे रहने से बेहतर युद्ध समझता था, और तभी इसीलिए वो जो है वो बैठे रहने से बेहतर क्या समझता था, युद्ध को समझता था। वचन पालन, यानी कि कोई भी वचन, कोई भी वादा करते थे, इसको पालन बहुत अच्छे से करते थे। तो सूबेदारनी लैला सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, लेकिन लैला सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राण निछावर कर दिया। तो चीज आपको समझ में आ गई कि लैला सिंह का परिचय अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार आपको देना ही है कि सच्चा प्रेमी था, वो बहादुर और निडर था, वचन पालन था, और क्या क्या कैसे कैसे वचन किया, कैसे कैसे सूबेदारनी जी के साथ बिल्कुल वचन किया कि मैं आपका बेटा और पति को बचाऊंगा, बचाया भी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको पॉइंट टू पॉइंट लैला सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, पाठ से लैला और सूबेदारनी के संवादों को एकत्रित करें। यानी कि पूछा जा रहा है कि पाठ में, यानी कि जो कहानी है उसमें लैला सिंह और सूबेदारनी के बीच की जो बातें हुई है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया प्रश्न आपको, पाठ में लैला सिंह और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले बचपन का संवाद देखिए, तेरा घर कहाँ है, मगरे में, और तेरा मांझे में यहाँ कहाँ रहती है। तो सबसे पहले तेरा घर कहाँ है, ये किसने पूछा, ये लैला सिंह ने पूछा। ठीक है, मतलब कि कहाँ रहती है ये पूछा आपका लैला सिंह ने। तो लड़की ने जवाब दिया मगरे में, और तेरा, फिर लड़की पूछती है इसको, किसको, लैला सिंह को, कि तेरा। तो लड़का बोलता है कि मांझे में, यहाँ कहाँ रहती है। फिर लड़का मतलब कि पूछता है उसी को, किसको, लैला सिंह को। पहले तो जवाब देता है कि मांझे में, फिर वो पूछ बैठता है उसी में कि यहाँ कहाँ रहती है। तब उत्तर देता है उत्तर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। ठीक है, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। और लैला सिंह भी बोलता है कि मैं भी मामा के यहाँ ही आया हूँ, और वो लड़की भी पहले बोलती है कि मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। ठीक है, चलिए अब इतने में दुकानदार, पहले तो तेरा घर कहाँ है, बचपन का सवाल। अब दुकानदार, लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, यानी कि दुकानदार जो है इतने में बोलने लगा, दुकान में सौदा वगैरह लेने के लिए जो आया था, फिर बोलने लगा कि जाओ अब आप लोग जाओ। ठीक है, उसके बाद फिर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, किससे, सूबेदारनी से पूछा कि क्या तेरी कुर्बानी हो गई। इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत का जवाब दिया। क्या कहकर जवाब दिया, धत कहकर, और वो दौड़ गया। ठीक है, अब सूबेदार के घर का संवाद देखिए, मुझे पहचाना, यानी कि सूबेदार का जो घर था उस समय जो सूबेदारनी जी थी वो किसको बोल रहा था, ये बात लैला सिंह को बोल रहा था कि मुझे पहचाना। तो लैला सिंह क्या बोलता है, नहीं तेरी कुर्बानी हो गई, धत कल हो गई। फिर ये कौन बोलती है, ये बोलती है सूबेदारनी कि तेरी कुर्बानी हो गई, धत कल हो गई। इस तरीके से उसको याद दिलाती है। ठीक है, फिर सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, तुम्हारे आगे मैं आंचल परसती हूँ। और वो फिर कहती है कि मैं तेरे को आते ही पहचान लिया, अब तुम जो है मेरा बेटा पति वगैरह का रक्षा करना, और तुम्हारे आगे इसी बात के लिए आंचल परसती हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार का उससे जो है रिक्वेस्ट करती है, एक प्रकार का उससे, किससे, लैला सिंह से। कौन, सूबेदारनी। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार का आपको कन्वर्सेशन थोड़ा बहुत जो है लिख देना है ताकि आपको नंबर मिल जाए। ध्यान रखिएगा, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे तो आपको कम से कम 2 पेज में लिखना है। ठीक है, और वहीं पे अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो कम से कम आपको आधा पेज में जरूर लिखना, आधा पेज में 1/2, यानी कि आधा पेज में आपको जरूर लिखना है। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 5, कल देखते नहीं या रेशम से गढ़ा हुआ साल, वह सुनते ही लैला की क्या प्रतिक्रिया हुई। ध्यान रखिएगा, एक चीज आप लोग को बता देते हैं, अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है इस नंबर पे, यानी कि 7667, ध्यान रखिएगा 7667532320, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। आपको जो भी पीडीएफ चाहिए, जो भी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश या फिर इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा। ठीक है, आप इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। कुछ प्राइस आपको लगेगा लेकिन आपको पीडीएफ 100% मिल जाएगा। चलिए तो प्रश्न है आपका, कल देखते नहीं या रेशम से गढ़ा हुआ साल, वह सुनते ही लैला की क्या प्रतिक्रिया हुई। यानी कि जब ये लैला सिंह सुना कि कल देखते नहीं या रेशम से गढ़ा हुआ साल, यानी कि जब इसने, यानी कि लैला सिंह ने कहा था सूबेदारनी से कि तेरी कुर्बानी हो गई, तो लड़की क्या बोली, एक समय परेशान होकर के बोली कि हाँ हो गई, देखो ये मेरा दुपट्टा। ठीक है, तो ये सुनकर के लैला सिंह को क्या हुआ, कौन सी प्रतिक्रिया हुई, उसके अंदर में कौन सा रिएक्शन हुआ, उसी को देखिए। कल देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ साल, सुनते ही लैला सिंह को काफी गुस्सा आया, साथ ही वह अपने सूद बुद्ध खो बैठा, वो अपना होशो हवास पूरा खो बैठा। इसलिए वो घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया, एक खोमचे वाले के खोमचे से बिखेर दिए, एक कुत्ते को पत्थर मार दिया, और सब्जी वाले के दूध को उड़ेल दिया। ठीक है, एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, जिसने जो है वो लड़की ने इसको क्या कह दिया, अंधा कह दिया। तब जाकर अपने घर पहुंचा। ठीक है, तो जस्ट उसने कहा कि मेरी कुर्बानी, हाँ हो गई है मेरी शादी, मतलब कि मेरी मंगनी हो गई है। तो इससे इतना बेचारा परेशान हो गया कि देखो वो रास्ते में जाकर के एकदम पागल के जैसा पूरा बिहेव
करने लगा। तो इस तरह का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार चैप्टर है आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह ने इस कथन का क्या आशय है? यानी कि ये कहा था कि जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये वजीरा सिंह कहा था। इस कथन का मतलब क्या है? इससे क्या हम लोग समझते हैं? देखिए, जादा क्या है? जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह इस कथन का आशय है कि युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रही है। युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। चीजें ये है, यानी कि इससे यही आशा है कि जारा क्या है? ठंड है, मतलब कि ठंड जो है इतनी पड़ रही है जिसके कारण ऐसा लगता है कि उसकी जान जो है निकल जाएगी। और वैसे भी इस स्थिति में निमोनिया जो है वो काफी ज्यादा फैली हुई है, जिससे मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। तो समझिए, मरने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ी बात कहा है। किसने कहा है? वजीरा सिंह ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा की इस कथन में किसकी ओर संकेत है? ये कौन कहता है? वजीरा कहता है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। इस कथन का आशय क्या है? तो कहती है तुम राजा हो, मेरे को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम और संकेत है। फ्रांस की जो मेम है उसी की ओर ये चीज, ये कहानी, ये लाइन संकेत है, यानी कि सूचित करता है। लैला सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? यानी कि लैला सिंह के गांव में जो तुर्की का मौलवी आया था वो क्या कहता है? देखिए, लैला के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उसमें विमान चलाने की विद्या जान गए। यानी कि जर्मनी वाले इतने तेज हैं, इतने बड़े पंडित हैं कि वो वेद पढ़ करके उसने विमान चलाने की विद्या को पूरा जान लिया। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। और ये जो है मंडी के बनियों को इस बात पर बहकाता था कि जल्दी रुपया निकाल लो बैंक से, सरकार का जो है राज जाने वाला है। ठीक है, तो लैला सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी जो है यही कहता था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 9। लैला सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करे। यानी कि उसका जो बोध है और उसका जो बुद्धि है वो दोनों ही क्या है? स्पृहणीय है। इस कथन की आपको पुष्टि करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए, लैला सिंह जो है एक सैनिक था, उसका कर्तव्य था रण क्षेत्र में लड़ना। साथ उसका यह भी कर्तव्य था कि वह हर समय सजग रहे, यानी कि अलर्ट रहे। युद्ध भूमि में सैनिक को बड़ा सावधान रहना चाहिए। साथ ही उसका यह भी कर्तव्य था कि वह बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह के प्राणों की रक्षा भी करे। ठीक है, क्योंकि सूबेदार ने आंचल पसार कर यही भीख मांगी थी और हम देखते हैं कि उसने अपने सभी कर्तव्यों को पालन किया है। वो बहादुर है और पूरा सजग है। यह उसकी ही सजगता थी कि लप्टन साहब को उसने पहचान लिया। उसका दूसरा कर्तव्य था सूबेदार और बोधा सिंह की रक्षा। उस कसौटी पर वह खरा उतरता है, स्वयं जारा खाता है, बोधा को अपनी जर्सी दे देता है और उन दोनों को सुरक्षित खाई से भेज देता है। ठीक है, जर्सी का मतलब एक प्रकार का जो कुर्ता टाइप का होता है, जैसे कि आपने मूवी भी देखा होगा जर्सी, जो कि शाहिद कपूर का है। ठीक है, तो जर्सी का मतलब ये कुर्ता टाइप का, तो वो जो है अपना जो जर्सी है वो किसको दे देता है? बोधा सिंह, जो कि कौन होता है? सूबेदारनी का बेटा। ठीक है, उसको दे देता है और युद्ध में इतने बड़े ठंड में जो है वो लड़ाई करता है, सुरक्षित खाई से भेज देता है। वो बुद्धिमान और विलक्षण समझबूझ वाला व्यक्ति है। उसकी खाई में लप्टन साहब के भेष में एक जर्मन अफसर आ जाता है। यहाँ उसकी समझबूझ विलक्षण हो जाती है और वह उसको बड़े कायदे से पहचान लेता है। वजीरा सिंह को पीछे के दरवाजे से भेजता है, सूबेदार को सावधान कर फिर बनावटी लप्टन साहब की खबर लेता है। उसके कथन बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण है। इस प्रकार उसमें ये दोनों विषमताएं अपने चरम पर है, उत्तरदायित्व बोध और बुद्धिमित्ता। ठीक है, उत्तरदायित्व बोध भी और बुद्धिमित्ता भी। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि लैला सिंह का जो दायित्व बोध और उसकी जो बुद्धि है दोनों की स्मरणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपको हो जाएगा 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? प्रसंग एवं अभिप्राय बताइए। प्रसंग और अभिप्राय आपको बताने के लिए कह रहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, सारी घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए, ये पंक्तियां उस समय की है जब उसने कहा था कहानी में लैला सिंह घायल होकर बोधा सिंह को अस्पताल भेज देता है।
ठीक है। बोधा सिंह जो कि सुबेदार का बेटा होता है, तो वो खुद घायल होकर के बोधा सिंह को जो है कहाँ पर भेजता है, अस्पताल भेज देता है, स्वयं नहीं जाता, खुद नहीं जाता। फिर वह वजीरा से पानी मांगता है। उस समय उसकी चेतना में उसका अतीत उभर आता है। व्याख्या यह एक मनोवैज्ञानिक मान्यता है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति का चित्त पुरानी स्मृतियां में उलझ जाता है और उनमें से वह स्मृति जो उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्मृति होती है उसकी चेतना में उभर आती है। साथ ही उससे संबंधित अन्य छोटी मोटी स्मृतियां भी उसके सामने एक एक करके आती चली जाती है। साथ ही वे घटनाएं अपने पूरे रंग के साथ उभर आती है। अब तक जो कि सुप्त पड़ी हुई थी अथवा उन पर धुंध चढ़ गई थी वह भी साफ हो जाती है। लैला की भी मृत्यु में एक बालिका से भेंट और सुबेदारनी का आंचल फैलाना अब साफ साफ आ रहा था। यही उसके जीवन का मानविक प्रसंग था। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको आ जाएगा 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, मर्म स्पष्ट कीजिए। देखिए, अब के हार में यह आम खूब फलेगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों वहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने इसे लगाया था, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए अब इन दोनों लाइनों को जो है आपको समझना है, स्पष्ट करना है। तो सबसे पहला लाइन जो है आपका क्या है, घायल लैला सिंह मृत्यु के आगोश में समानता चला जा रहा है। पहला लाइन आपका क्या था, अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों ही बैठकर आम खाना। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है पहला लाइन में, घायल लैला सिंह मृत्यु के खरगोश में समानता चला जा रहा है, उसकी स्मृतियां उभर रही है, उसके साथ ही उसके मन में भावात्मक दृश्य भी कौंध रहे हैं, जिनके साथ कल्पना भी उभर आई है। वह ग्रामांचल का व्यक्ति है, अतः वहाँ की स्थिति उसकी चेतना में उभर आना स्वाभाविक है, और वह गांव का आम का पेड़ आदि करता है। कल्पना की बड़ी सुखद है, सामयिक, और वह भावी कल्पना में डूब जाता है। इसी कल्पना से उसके सामने से उसकी मृत्यु का भय टलता रहता है। वह यह कल्पना करता है कि वह जिएगा, मृत्यु पर भी विजय पाएगा और सुखी जीवन भी जिएगा। यह उसकी जिजीविषा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो लाइन था उसको मैंने समझा, क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार देख लीजिए। चलिए अगला लाइन आपका ये था कि अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो वो कहा था उसने मैंने कर दिया, यानी कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। ये बात किसको कह रहा है, हजारा सिंह को कह रहा है, लैला सिंह हजारा सिंह को कह रहा है कहने के लिए। ठीक है, तो देखिए उसी पंक्ति का लाइन, प्रस्तुत पंक्तियां उस समय का चित्रण करती है जब युद्ध में लैला सिंह को शत्रु की गोलियां लग जाती है। लैला सिंह को जब दुश्मन की गोली लग जाती है उसी समय का ये पंक्ति है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है तथा मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाता है। अपना अंतिम समय निकट जानकर वह वजीरा से कहता है कि जब वह घर जाए तो सुबेदारनी से कहें कि उसने लैला सिंह को जो करने के लिए कहा था वह काम लैला सिंह ने पूरा कर दिया, अर्थात उसने अपने जीवन का त्याग कर उसके पति वजीरा सिंह व उसके पुत्र बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उसने सुबेदारनी को दिया हुआ जो अपना वचन है वो पूरा करता है। ठीक है, तो कहानी देखिए बहुत मजेदार है, घुमा घुमा करके वही सब चीज आपका बार बार आया। हमने टोटल 11 क्वेश्चन आपको करवाया, उसके साथ आपको पार्ट का सारांश बताया। अगर आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को अभी तक देखा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो तैयारी वो बहुत अच्छी है और आप बहुत मेहनती स्टूडेंट है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस वीडियो में जितना भी करवाए हैं इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, बिल्कुल आप लोग मत घबराइए, या पहले भी आ जाएगा। और इससे पहले हम लोगों ने लेखक का परिचय को जो है बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो उसको भी आप लोग एक बार जरूर जाकर के देखिएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो आपको बहुत ही कम प्राइस में, कोई भी सब्जेक्ट का चाहिए, ऑल सब्जेक्ट या फिर एक सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट का चाहिए, आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। प्लीज आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा, जो नंबर मैंने आपको बताया है 76, ध्यान रखिएगा नंबर 7667, ठीक है, 532320, 7667532320। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, फिर कॉल जो भी कर सकते हैं। करने के बाद आपको जो है पीडीएफ सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।